विंध्याचल क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि पवित्र भाव से सदाचार संपन्न होकर कोई विंध्याचल क्षेत्र में विचरता रहे तो विचरते विचरते सिद्ध हो जाएगा। महाराज जी कहते थे, वो कहते थे हम जब पैदल भ्रमण किए तो हजारों वर्षों की आयु के सिद्ध पुरुष भी हमको विंध्याचल पर्वत में दिखाई पड़े, सत्संग करते हैं। और ऐसे ऐसे सिद्ध, हाँ अभी आपने देखा होगा बुंदेलखंड क्षेत्र में सिद्ध बाबा बहुत होते हैं पहाड़ों पे। वो सिद्ध बाबा कुछ नहीं है, वो सिद्ध ऋषि मुनि ही है। ये इधर एक मुडारा गांव में पहाड़ के ऊपर एक सिद्ध है, तो हरे राम बाबा गए सिद्ध से मिलने के लिए। बाबा तो बाबा ठहरे, लड़ते बाबा। तो रात में वहाँ कोई रहता नहीं था। और अभी भी बाबा वहाँ ऐसा है कि जब वो सिद्ध बाबा वहाँ रहते हैं अलक्षित भाव से, तो वहाँ पहाड़ के ऊपर एक पत्थर का कुंड है, प्राकृतिक छोटा कुंड है, उसमें पवित्र जल भरा रहता है। और वो सिद्ध कहीं घूमने चले जाते हैं विचरने, तो वो जल सूख जाता है और कहीं कोई पानी है नहीं। इतना ही बड़ा कुंड है। तो जल भरा रहता तो लोग कहते सिद्ध बाबा इस समय यहीं कहीं विचरने नहीं गए। तो हरे राम बाबा हमारे महाराज जी के साथी थे, गए। रात्रि में वहां कोई रहता नहीं। बाबा रात में गए, आधी रात को पहुंच गए वहां, पैदल चलते चलते पहाड़ चढ़ते चढ़ते और पहुंच गए। सीताराम सीताराम बोलने लगे, वहां कोई दिखाई ना पड़े। तो बाबा बोले अरे कैसा साधु है, साधु को देख के सामने नहीं आता, कहां छिप गया सिद्ध, ये कैसा महात्मा है, हम तो तुमसे मिलने आए सत्संग करने आए, तुम कहां जाके छिप गए, ऐसे बोले बाबा। वो सिद्ध सामने आ गया, दुबला पतला कहरा अस्थि मात्र शरीर था, जटाजूट थे। उसने बाबा को दूर से साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने भी उनको दंडवत किया, उन्होंने उनको किया। तो बाबा को इच्छा हुई कि इनको आलिंगन दें, वो पीछे हटे और उन्होंने कहा मैं सिद्ध हूं, 10,000 वर्ष की मेरी आयु है। क्या कहा? 10,000 वर्ष की मेरी, 10,000 वर्ष में यहां तप कर रहा हूं, पर मेरी साधना उपासना पद्धति अलग है। मैं योग मार्ग का साधक हूं और आप भक्ति मार्ग के साधक हैं, आप वैष्णव हैं। उस सिद्ध ने कहा आप धन्य हैं, आप भक्त हैं, वैष्णव हैं, मैं आपका स्पर्श करने के लायक नहीं। यह है भगवान की भक्ति की महिमा। 10-10 हजार वर्ष के सिद्ध भी वो कहते हैं कि मेरा देह उतना पवित्र नहीं है जितना पवित्र तुम्हारा शरीर है, क्योंकि तुम हरि भक्ति परायण हो। तो अनेक सिद्ध पुरुष विंध्याचल में निवास करते हैं। विंध्य बड़ा पवित्र क्षेत्र है। और अभी इस बार हमने श्रीमद् देवी भागवत का मूल पारायण किया, तो उसमें विंध्याचल की बड़ी महिमा है। जहां विंध्यवासिनी देवी है उसमें तो लिखा है ऐसा कि ब्रह्मांड गोलक में भगवती का विंध्याचल के जैसा कोई तीर्थ नहीं। उसमें लिखा है देवी भागवत में कि यत्र तत्र तो सती के अंग प्रत्यंग गिरे हैं, पर यहाँ भगवती अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के सहित इस पर्वत पर विराजमान है। इसलिए इसको मणिद्वीप समझो और ये सर्वोपरि भगवती का तीर्थ है, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। तो विंध्याचल बिंद बिंद मुदित मन सुख न समाई, बिनु श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। बिना श्रम के इतनी बड़ाई मिल गई। और महाराज जी श्री लक्ष्मण जी की जो सेवा है वो अद्भुत है। जो सुमित्रा माता ने कहा है कि श्री सीताराम जी वनवास लीला को स्वीकार कर रहे हैं, हे लक्ष्मण, उसका हेतु कोई दूसरा नहीं है, केवल एक ही हेतु है, तुम्हें अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करके तुम्हें धन्याति धन्य बनाना चाहते हैं प्रभु, इसलिए भगवान वन में पधारे हैं। सेवहि लखन करम मन मानी, सेवहि लखन
लखन करम मन वाणी जाई न शील स्नेह बखानी 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 जाई न शील स्नेह बखानी। कर्म से, मन से और वाणी से, निरंतर मन वाणी कर्म से भगवान श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी का शील और लक्ष्मण जी का श्री सीताराम जी के प्रति अनुराग, गोस्वामी जी कहते हैं कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सेवत लखन सीय रघुवीर ही जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। तुलसीदास जी की उपमा भी धन्य है। जैसे अविवेकी पुरुष निरंतर अपने शरीर की सुख सुविधा के संग्रह में लगा रहता है, ऐसे ही परम विवेकी श्री लक्ष्मण जी निरंतर श्री सीताराम जी की निष्काम सेवा में लगे रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि सब काम समय से नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पर बहुत से लोगों को शरीर पर इतना ध्यान होता है कि वो कांटा पर तुलते रहते हैं बार बार, नेक धूल भी लगे तो 10 बार झाड़ते हैं ऐसे ऐसे। बहुत ठंडी से गर्मी से अपने को बचाते हैं। खाने पीने में भी बहुत ध्यान रखते हैं, कितनी बार मेवा, कितनी बार जूस और जाने क्या क्या भगवान जाने। बहुत सी चीजें लोग करते हैं कि शरीर को रखने के लिए, और हम मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं बुढ़ापे से बच सकते हैं, मृत्यु से बच सकते हैं और रोग से बच सकते हैं क्या? सुखम, प्रहलाद जी कह रहे हैं, हमारी बात मत मानो, प्रहलाद जी कह रहे हैं सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन योगिना सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। देहेंद्रियादि के संपर्क से संप्राप्त जो सुख है वो प्रारब्धवशात सहज ही मिल जाएगा। कैसे? बोले जैसे दुखम अयत्नतः, सुख प्राप्ति का सब यत्न करते हैं, दुख प्राप्ति का कोई यत्न भी नहीं करता, संकल्प भी नहीं करता, पर दुख भोगना पड़ता कि नहीं भोगना पड़ता? इसलिए भैया ठीक है, ये भगवान की उपासना का साधन है, इसलिए थोड़ा जितने में ये भगवान की उपासना की योग्य बना रहे उतना ध्यान देना कोई नहीं। लेकिन ठाकुर जी को छोड़ के दिनों रात शरीर के पीछे ही लगे रहे, जब देखो तब शरीर की चिंता, शरीर का चिंतन। हम आपको सत्य कहते हैं, हम आज सोच रहे थे कि हम कैसे जाएंगे, शरीर में ज्वर था और अंग्रेजी गोली भी खानी पड़ी, और स्नान करके तो भी अंग्रेजी गोली के प्रभाव से पसीना हो रहा था। हम सोच रहे थे आज कैसे, आज तो केवल 5 दोहा करके चले आएंगे, लेकिन अभी हमको न शिरोवेदना है, न बुखार है, न खांसी खुर रहा है। हम सोचते थे कैसे बोलेंगे, अब इतना अच्छा लग रहा है भगवत चर्चा में कि खूब बोल सकते हैं। अब केवल शरीर को लिए बैठे रहें तो ओढ़ लो कंबल, रजाई, पड़े रहो। वस्तुतः देह जो है केवल माध्यम है,